भी बोल रहे हैं अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, भेज कोई सलाहुद्दीन आ जाए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ खुदा की कसम, सीधी जाके आंखें टकराती हैं उसी बैतुल मुकद्दस की चौखट से जहाँ कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 70,000 की फौज लेकर के कयाम किया था और सामने दुश्मनों की तादाद खड़ी थी। उस वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था हल्के में मत लेना, मैंने बगदाद वाले की दरसगाह में तालीम हासिल की है और ये जो 70,000 लोग आए हैं इन्हें बदअकीदा ना समझना, ये सारे गौस के चाहने वाले लोग हैं। और फिर दुनिया ने देखा था उन्हीं 70,000 ने बैतुल मुकद्दस पर मुस्तफा की अज़मत का परचम, खुदा की वहदानियत का परचम लहराया था और सारे लोग हाथ जोड़े खड़े थे। दुश्मनों के हाथों में हथकड़ियां हैं, गर्दनें झुकी थी। एक दुश्मन ने खड़े होकर कहा था सलाहुद्दीन कितना खुश हो रहा है, आज बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है तो क्या हो गया है, कल हम फिर छीन लेंगे। आपने कहा था अगर तुम फिर छीनोगे खुदा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज देगा। तो जानते हो उस यहूदी ने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तेरा ख्याल है कि तेरे बाद कोई सलाहुद्दीन आएगा, का फिर का हम तुम्हारी कौम से वो माओ की गोद की गैरत छीन लेंगे। आज के बाद कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं कर पाएगी। ये यहूदी ने कहा था का क्या करोगे कि तुम्हारे घरों के अंदर गाने पहुंचा देंगे, गैरत छीन लेंगे, हया की चादरें उतार देंगे, फैशन के नाम पे दुपट्टे उतार दिए जाएंगे, तरक्की के नाम पे कपड़े उतार देंगे, फिर वो रखेंगी तो कलमा पढ़ने वाली, लेकिन किसी एंगल से कनीज़े फातिमा नजर नहीं आएंगी। उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तो हम भी जानते हैं सलाहुद्दीन उनकी गोद में आता है जिनकी नजरों में मुस्तफा की अदा होती है, किरदार में खातून जन्नत की हया होती है। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जोर से सारे लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने ये बात कही थी, कहा कि आज के बाद ठेला लगाते थे, इसके बाप ठेला लगाते थे, लेकिन बेटे ने इतनी मेहनत की है, 4 मंजिल मकान बना लिया। बेटे तुझे उससे पीछे नहीं रहना है, उससे भी आगे जाना है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। जब बच्चे के सामने इमारतों की बातें हुई, अमीरी की बातें हुई, बुलंदियों की बातें हुई, उसके जहन में बात पैदा हो जाती है बड़ा वो नगी है जिसका किरदार बड़ा होता है, बड़ा वो नगी है जिसका अखलाक बुलंद होता है। इसने ये हिसाब लगा लिया, बड़ा वो होता है जिसके पास पैसे की कसरत होती है, बड़ा वो होता है जिसकी इमारत बुलंद होती है। उसी दिन से उसने ख्याल करना शुरू कर दिया कुछ भी हो कैसे भी हो मुझे अमीर बनना है। फिर वो हराम के रास्तों पे चला, चोरी के रास्तों पे चला, डाकू बना, डकैती की, हराम हलाल की दौलत इकट्ठा की ताकि सबसे आगे जा सकूं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को अमीरों के किस्से ना सुनाते, दौलत वालों की कहानी ना बताते। काश तुमने बचपन से बच्चों को अबू बकर का किस्सा सुनाया होता, उमर की दास्तान सुनाई होती, उस्मान का इश्क बताया होता, अली की शुजाअत दिखाई होती, करबला वालों का इश्क बताया होता, बिलाल की मोहब्बत बताई होती। आज मेरा मेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का फकीर जरूर बन के नजर आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, कुछ लगे आला हजरत औलाद इमाम हुसैन मुफ्ती हम्माद साहब किबला हक के खिताबा। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ भी थपकी दे रही है, करिए लाल करोड़पति बनेगा, बना ले करोड़पति। बेटे जितने पैसे वाले हो गए उतनी तेरी कब्र से दूर हो जाएंगे। हक है, हक है, हक है। जा लिख ले, जितने पैसे वाले हो गए उतनी दूर हो जाएंगे तेरी कब्र से, और ये जितने कम रहेंगे पैसे में उतनी तेरी कब्र से लिपटे रहेंगे। हक है, हक है। मैं किसी को गरीब रहने की दुआ नहीं दे रहा हूं, मगर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपसे। खुदारा आज सब चीज का जैसे बीमार क्यों, कल बेटी जाने वाली है,
कल बेटी जाने वाली। लोग तसल्ली देते थे, यार तसल्ली रख, अल्लाह ने और भी बेटी दी है। कभी मुंह देख के रोता था, कभी सर पे हाथ रख के कहता था ये चली जाएगी तो बड़ी याद आया करेगी। तुम्हें क्या पता यार ये मेरी बड़ी बेटी है। जब भी रात के सन्नाटे में आया इसने उठ के दरवाजा खोला है। 3 बजे मजदूरी करके आया, इसने कभी ठंडा खाना नहीं खाने दिया। मेरी बेटी का दौर था, मैं पेट भर के खाता रहा हूँ। आज ये चली जाएगी, तुम्हें क्या पता है 4 बेटे 3 बेटियां और भी हैं, लेकिन ये बड़ी याद आया करेगी। ओ नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, जब बेटियां घर से जाया करती हैं तुमने उठते हुए डोले तो देखे होंगे, बहन का गाड़ियों में बैठना तो देखा होगा। खुदा की कसम, जब बेटियां घर से रुखसत हुआ करती हैं तो इतना उस वक्त में कोई जनाजे पे नहीं रोता है जितनी बेटियां बाप के कंधे पे सर रख के रोया करती हैं। कभी गौर किया तूने कि आखिर इसकी रुखसती में रोने की वजह क्या है? लोग जनाजे को देख के रोए, ये तो समझ में आता है कि इससे अपने जुदा हो रहे हैं, इसलिए आंसू बहा रही है। लोग बेटी की रुखसती पे जितना रोते हैं उतना जनाजे पे नहीं रोया करते। क्या कभी गौर किया है हमने? अगर ना किया तो गौर कर लो प्यारे, आज के बाद गाना बजाना भूल जाओगे। जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप देखो कोने में आंसू बहा रहा है, भाई को देखो बेहोश पड़ा है। मुझे बता तो सकी, इस भाई से बहन लड़ा करती थी, कभी खाने को लेकर के, कभी सफाई को लेकर के, कभी बिस्तर की चादर को लेकर के, कभी झाड़ू को लेकर के, कभी पोछे को लेकर के, कभी पहली रोटी का झगड़ा, कभी खाने की ताखीर का झगड़ा। ये तो इतना लड़ती थी, लेकिन आज यही भाई बेहोश पड़ा है। आखिर हो क्या गया है? बात क्या है? वो बाप जो कहता है मैं चट्टान हूँ, आज छुप छुप के क्यों रो रहा है? तो सुनो प्यारे, कभी पूछना उस बाप के रोने की वजह क्या है, वो बाप आपको बताएगा। रोना इसलिए नहीं है कि बेटी छूट रही है, रोना इस बात पे आ रहा है कि कल तक ये मेरे आंगन में थी, मैंने चटनी से खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने सूखे टुकड़े खिलाए थे मगर इज्जत के खिलाए थे। आज रोना इस बात पे आ रहा है कि पराए घर जा रही है। खुदा जाने इसे सोने के लुक़मे मिलेंगे मगर रब जाने इज्जत से मिलेंगे कि जिल्लत से मिलेंगे। मैं ये सोच के रो रहा हूँ, मेरी बेटी एक ताना सुन के मुर्ख मुसल्लम छोड़ देती है, पराई घर में जूतियां खानी पड़ी तो मेरी बेटी का पेट कैसे भरेगा? ये सोच करके बाप रोया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियों की रुखसती की बारी आया करे, गाने ना बजाया करो, डीजे ना बजाया करो, खुदा तौफीक दे, मस्जिद में जाया करो, मुसल्ले बिछा दिया करो और रो के कहा करो मालिक मेरी बहन मेरे आंगन में रखी है, मालिक हमने दुख नहीं होने दिया है, आज नजरों से ओझल हो रही है, ए खुदा तेरी रहमत के हवाले है। रो के बेटी के लिए मस्जिद में सुकून मांगा करो। खुदा की कसम, इधर बेटी का कदम निकलेगा, उधर आसमानों से रब का करम आना शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हक खिताबा। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। बेटियों की रुखसती कोई मजाक नहीं है। आज हम डीजे बजा रहे, बेटी जाने वाली है, आज हमें रहमतें लेनी थी रब की, हमने नाराज कर दिया अपने रब को। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ कौन है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। मैं भी कहता हूं अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। आमीन आमीन। महबूब ने फरमाया सारे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब कोई अल्लाह से 3 बार कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह से जन्नत मांगनी चाहिए। सब उठाया हाथ फॉर्मेलिटी के तौर पे, कितनी भी पक्की नियत कर ली तो खुदा की कसम मुझे दुआएं याद थी, मुझे दुरूद याद थे, मैं तो पढ़ के चला गया। बात खत्म सी हो गई, मगर सोच तो सही, अगर जनाजे में आप लेटे हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो, न मेरे सीने में वो दर्द होगा जो आपके बेटे के सीने में दर्द है। आपका बेटा जब मुसल्ले पे आएगा, आपको जनाजे में लेटा हुआ देखेगा, ख्याल आएगा मालिक ये मेरा बाप है, इसने पूरी जिंदगी मजदूरी की,
ताकि बेटे के सीने में कुरान आ जाए। ये लोगों के धक्के खाता रहा ताकि मेरे सीने में कुरान आ जाए। इसने मेरे लिए लोगों की गालियां सुनी हैं ताकि मैं कुरान से दूर ना हो सकूं। ए मेरे परवरदिगार, पूरी जिंदगी इसने इसलिए मजदूरी की ताकि मैं कुरान पढ़ता पढ़ाता रहूं। आज ये दुनिया से चला गया है, मेरे मालिक में खिदमत ना कर सका। जब ये कह के भीगी आंखों में आंसुओं की सौगात लेकर के बेटा तकबीर के लिए हाथ उठाएगा, खुदा की कसम वो इतना करीम भी है, बेनियाज भी है। बेनियाजी तो ये है, अगर क्विंटलों सोना उसकी राह में दे दो वो ना चाहे तो मुंह पे मार देता है। और इतना करीम भी है कि एक आंसू का कतरा निकल आए और वो अपने करम से कबूल कर ले तो उसके एक आंसू के कतरे को बख्शिश की जमानत बना देता है। खुदा की कसम, अगर तेरा अपना बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर के रो करके कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना, जब ये कहता हुआ तेरा बेटा आगे चलेगा रोता हुआ कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फिरली, जब वो इतना कहेगा उसके आंसू को देख करके रब की रहमतें मचलेंगी। खुदा की कसम, तू कब्र में लिपट करके कब्र में बाद में जाएगा, बख्शिश का परवाना तेरी कब्र में पहले भेज दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। हमारी मुफलिसी दम निकलने लगता है ना तो घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, इससे बड़ी मुफलिसी क्या होगी। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, 4 प्लॉट छोड़ के गया, 3 बिल्डिंगें लखनऊ में हैं और 3 फैक्ट्रियां, बहुत अच्छी जिंदगी जी गया। ना, कामयाब वो नहीं जिया है जिसने दौलत छोड़ी है, सबसे कामयाब